देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी जो पुलिस हुआ करती थी, उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मनीष सिसोदिया को लेकर क्या चर्चा करेंगे दर्शकों। मनीष सिसोदिया पर लगातार ईडी के आरोप की जो परतें हैं वो मोटी होती चली जा रही है, लेकिन ईडी ये साबित नहीं कर पा रही है कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके पास सबूत क्या उनसे जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है। और अगर नहीं है दर्शकों, तो आप ये बात समझिए विस्तारित ढंग से कि क्या इसमें राजनीतिक एंगल है। भले सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरीके से मान्यता है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन जो जस्टिस मदन ने अपनी बातें रखी है पूर्व जस्टिस ने, वो कई सवालों को जन्म देती है। इससे पहले भी मैं आपको कहता रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि इस पूरे मामले पर जो है उनके खिलाफ कोई भी कड़े सबूत नहीं मौजूद है और इस आधार पर उनको जेल में नहीं रखना चाहिए, उनको जेल से रिहाई देनी चाहिए, जमानत देनी चाहिए। लेकिन मात्र ईडी इस मुद्दे को फंसा करके रखना चाहती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब ये कहा जा रहा है कि जो सुनवाई होगी उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर मिल सकती है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी जो पुलिस हुआ करती थी, उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे, फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई, स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की, उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ। तो आपने देखा दर्शकों कि इस पूरे मुद्दे को जो समझाने का मकसद ये है कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही इस तरीके की कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो लगातार क्यों बढ़ता चला जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकारें चला रही है, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्या उस तरीके से देखने को मिलती है? बिल्कुल उसका जवाब ना में है। और आपको ये भी बात बता दूं दर्शकों की ईडी ने 2014 के बाद से अब तक जो कार्रवाई की है उसमें से लगभग 96% ऐसे मामले हैं जिसमें चार्जशीट दायर ही नहीं की गई। यह मुद्दा है और यह गंभीर मुद्दा है दर्शकों, इसको समझने की जरूरत है कि विपक्ष को दबाए जाने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।